जी, तो पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास मैथ 2 कलेक्शन नंबर 7 सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी क्या होती है, हम इसको देखें एलैबोरेट करेंगे कि सेट थ्योरी का क्या मतलब होता है एंड ये किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये वो सेट थ्योरी है जो हम लास्ट टाइम 8वीं जमात में, 7वीं जमात में, 5वीं जमात में, 6वीं जमात में पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, इसमें वही सारी चीज़ें हैं, वही सारा कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है और इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास सेट थ्योरी क्या होती है और उसने सेट थ्योरी को यहाँ पे किस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है और क्या बताया हुआ है। ठीक है, एंड हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग आती है वो आती है टेबुलर फॉर्म की। हमारे पास टेबुलर फॉर्म्स क्या होती है कि कह रहे हैं कि विच ऑल वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स of a set separated by commas and enclosed within ब्रैक्स और करली ब्रैक्स। ठीक है, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन है। देन उसने यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जांपल दिए हैं सेट्स की, हमारे पास कौन कौन सेट होते हैं। वी ऑल नो दैट नेचुरल नंबर, इवन नंबर्स एंड पॉजिटिव ऑड नंबर या इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने यूज़ की हुई हैं, पढ़ी हुई हैं पहले। अब ये कह रहे हैं कि असेंबल्स, ठीक है, लिप्स इसको हम कहते हैं एंड सो फोर्थ, एंड शॉर्ट फॉर्म में जिस तरह हम कहते हैं कि जी सो ऑन या सो फोर्थ, या ये टू बी कंटिन्यूड है या कंटिन्यूड है या चल रहा है एंड तक, जब तक सामने हम एंड या आखिरी एलिमेंट नहीं लगते, जिस तरह ये लिखते, जिस तरह ये 50 लिखा हुआ है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये होती है कि हम लेट से हमारे पास कोई सेट है तो हमने उसको लिखना है इंग्लिश के अंदर, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये सेट में क्या बताया हुआ है, इस सेट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेट वी स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ सेट इन वर्ड्स। ठीक है, लेट से मैं कहूँ कि हमारे पास सेब पड़े हुए हैं तो हम कहेंगे दिस इज द सेट ऑफ एप्पल्स। ठीक है, ये सेट हैविंग 7 एप्पल्स इन इट, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। उसकी एग्जांपल है, कुछ चीज़ नहीं है इसके अंदर या कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? वी राइट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन असेंबलिक फॉर्म शेयर्ड बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। हम वो सारे कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं असेंबलिक फॉर्म के अंदर जो सेट के हर एक एलिमेंट में शेयर किए होते हैं। ठीक है, जब ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, अब कह रहा है x बिलोंग टू n, x जो हमारे पास सेट है वो बिलोंग करता है एक नेचुरल नंबर से, और x की जो वैल्यू है, जो x सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो लेस देन इक्वल टू 5 हैं, मतलब 1 to 5 तक हमारे पास x के अंदर एलिमेंट्स हैं एंड वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब वो कह रहा है कि x बिलोंग टू इवन नंबर्स एंड, यहाँ ये देखें, और सॉरी इस जो हमारे पास ये लाइन है इसका मतलब है एंड। ठीक है, एंड ये ई लिखा हुआ है इसका मतलब है बिलोंग्स टू। ठीक हो, एंड ये देखें यहाँ पर लिखा है कि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, सॉरी 0 लेस देन एक्स एंड x लेस देन इज इक्वल टू 50। ठीक है, मीन्स जो x हमारे पास इवन नंबर्स हैं तो इवन नंबर्स वी ऑल नो दैट 0 स्टार्ट होते हैं, तो x के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो 0 से लेकर 50 तक हैं। ठीक है, एंड क्या कहते हैं ऑड नंबर, इसी तरह उसने बताया हुआ है कि x बिलोंग करता है ऑड नंबर से और उसकी जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो इतने हैं सेट के अंदर। ठीक है, अब सेट ऑफ नंबर्स वो कह रहा है कि हमने ये वही सारी चीज़ें जो हम पढ़ के आ चुके हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। आप कह रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारे पास इस तरह फॉर्म में हम लिखेंगे कि n इज इक्वल टू करली ब्रैक्स एंड 1 2 3 सो एंड सो फोर्थ। ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होगा, देन होल नंबर का सेट होगा, देन इंटीजर्स का सेट होगा। हम इसको डिनोट करते हैं z से, होल नंबर को w से, नेचुरल नंबर को n से, एंड z स्टार फॉर जर्मन वर्ड इंटीजर ज़ैलन। ठीक हो गया, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ओल्ड नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स जो पी एंड सॉरी डिवीजन के फॉर्म भी उनका हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो उसकी फॉर्म में ना हो क्या कहते हैं डिवीजन के फॉर्म में ना हो, उनका इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास √2 है, √3 है, 5 है, ये है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स हम लोग सब लोग जानते हैं क्या कहते हैं। और सबसेट क्या होता है? सबसेट मीन्स कि अगर इफ़ एंड हमारे पास कोई सेट है एंड दो सेट हमारे पास A एंड B है, तो सेट इफ़ जो A होगा वो सबसेट होगा B के इफ़ एंड ओनली इफ़ एनी एलिमेंट ऑफ A इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। मीन्स जो एलिमेंट्स A के अंदर है वही एलिमेंट्स
ऑलमोस्ट या उनमें से कोई एक एलिमेंट बी के अंदर होना लाजमी है, तो वो सेट होगा सबसेट, ठीक है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इफ़ ए बिलोंग एक्स बिलोंग टू ए एंड देन इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग टू बी, जब जो भी कह लें इसको, ठीक है। एंड ये कह लें कि व्हेन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ये बात आपने याद करनी है कि अगर ए सबसेट है बी का तो बी होगा सुपर सेट ए का, ठीक है। एंड व्हेन ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग टू ए सच एज एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। जब हमारे पास सबसेट नहीं होगा तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट ए का एलिमेंट बी में नहीं होगा और बी का एलिमेंट ए में नहीं होगा, सेम एज। अगर ये बात ज़्यादा तक नहीं है हमारे पास आपने कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो मीन जो ए के अंदर एलिमेंट वो बी के अंदर होने लाजमी है। अगर यहाँ लिखा हो उल्टा लिखा हो बी सबसेट ऑफ ए, यहाँ पर अगर इसको इन्वर्ट कर दूँ स्टूडेंट को बी सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट बी के अंदर है वो ए के अंदर होना लाजमी है, अदरवाइज बी सबसेट नहीं है ए का। ये बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब उसने ली हुई एग्जांपल्स ए बी सी डी, इसमें डिफरेंट क्या कहते हैं बताया हुआ है। पहले वो कह रहा है कि ए सबसेट है बी का, तो आपने ये एग्जाम में आपका आ सकता है कि आप एलिमेंट्स दिए हों, सेट दिए हों, आपको ये बताया पूछा जाए कि बताएं कि ये सबसेट हैं या नहीं है, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास है ए सबसेट बी का, क्योंकि जो 1 5 3 है वो बी के अंदर भी हैं। देन सी सबसेट है बी का, क्योंकि जो एलिमेंट्स सी के अंदर है वो बी के अंदर भी हैं। देन ए सबसेट है डी का, क्योंकि जो एलिमेंट्स ए के अंदर है वो डी के अंदर भी हैं, ठीक है। एंड याद रहे कि हाँ, ठीक है। एंड ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी बिकॉज देयर इज़ एन एलिमेंट 5 ऑफ ए विच इज़ नॉट इन सी, ठीक है। ये देखें आप, क्योंकि जो एक एलिमेंट है वो सी के अंदर एक नहीं है तो ये सबसेट नहीं है, ए सबसेट नहीं है सी का, ये सी सबसेट नहीं है ए का, ठीक है। अब कह रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू सिंस एवरी इंटीजर एन कुड बी रिटन एज एन इज इक्वल टू एन ओवर 1 बिलोंग टू क्यू, हेंस जी इज सबसेट ऑफ क्यू। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। आप कह रहे हैं प्रॉपर सेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट वो होता है कि जो एलिमेंट्स ए के अंदर हैं वो बी के अंदर हों एंड बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी दैट इज़ नॉट इन ए एंड नोटेड बाय ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ देखें वो कह रहा है कि 1 5 3 हैं एंड 1 2 3 5 हैं, तो जो हमारे पास जो 2 है वो ए के अंदर नहीं है, तो हमारे पास ये क्या होगा? ए होगा, प्रॉपर सबसेट होगा बी का। जब ए बी प्रॉपर सेट हो, सॉरी ए प्रॉपर सेट होगा बी का। ऊपर आ जाए मैं आपको थोड़ी और एग्जांपल दे दूँ कि हमारे पास ये जो लिखी हुई है ये हमारे पास देखें, उसने कहा था कि ए सबसेट नहीं है सी का। उसकी वजह क्या थी कि हमारे पास जो 5 है वो सी के अंदर नहीं है, ठीक है। अब ए और सी क्या होंगे? एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट होंगे, नॉट ए सबसेट बट इट विल बी ए प्रॉपर सबसेट, क्योंकि जो एक एलिमेंट 5 है वो सी के अंदर नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं है। बट अगर हम एज ए देखें उसके प्रॉपर सबसेट के लिहाज से तो ए सबसेट है सी का, ठीक हो गया। एंड नीचे इक्वल सेट्स का मतलब क्या है कि जो नंबर्स दोनों में हैं, सॉरी दोनों के नंबर्स हमारे पास बराबर होने चाहिए। जितने एलिमेंट्स ए के अंदर है सेट के अंदर उतने एलिमेंट्स बी के अंदर होने चाहिए, ठीक है। नल सेट क्या होता है? नल सेट ज्योमेट्री सेट होता है, उसको नल सेट कहते हैं। एंड एक्सरसाइज में दी हुई है कि आपने ये बताना है डिटरमाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स। ये एमसीक्यूज में आते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें से। एंड एक्स बिलोंग टू एक सेट है एक्स, तो ये कह रहा है कि ट्रू है क्योंकि एक्स है वो सेट के अंदर है। एंड जो सेट ये सबसेट ऑफ एक्स, मतलब दोनों सेट हैं जो इक्वल हैं तो हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे ये कह रहा है कि ए एक्स बिलोंग टू एक्स, ये हमारे पास फॉल्स होगी बिकॉज एक्स इज़ नॉट मेंबर ऑफ एक्स। सिमिलरली ये स्टेटमेंट आपने बैठ के रीड कर लेनी है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि उसको यूज डिनोट करते हैं द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन
इस कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जिस सेट की जो ऑल एलिमेंट्स हों, जिसके मेंबर्स हों, वो अंडर कंसिडरेशन हो, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। इसको हम यू से डिनोट करते हैं। अब यूनिवर्सल सेट में देखें, उसमें 2 4 6 है एंड 1 5 3 है, तो कुछ यूनिवर्सल सेट मतलब क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा। वेन डायग्राम में हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की उनके रीजन के लिहाज से, ठीक है। और उसको रीजन में हम किस तरह डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास सेट्स होते हैं, जो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं। अब ए है एंड बी है और ये इसका यूनिवर्सल क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, एंड ये उसका यूनिवर्सल मीन्स ए का कुछ पार्ट बी का कुछ पार्ट ए के अंदर है, जो वो सब सेट है या सेट हैं एक दूसरे के। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हम सब लोग जानते हैं, फाइनाइट वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, तो यहाँ बताने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने बैठ के रीड करनी है। अब फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में कि MCQs में ये क्वेश्चन लाजमी आते हैं और मे भी कभी कभार शॉर्ट में भी आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो आपने एक्सरसाइज बैठ के पढ़नी है, आपने बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट है। एंड मेंबरशिप टेबल है। अब मेंबरशिप टेबल में क्या कह रहा है कि टेबल डिस्प्लेइंग द मेंबरशिप ऑफ एलिमेंट इन सेट ए टू इंडिकेट दैट एलिमेंट इन सेट ए 1 इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट एलिमेंट इज नॉट इन द सेट ए 0 इज यूज्ड, ठीक है। मेंबरशिप टेबल कैन बी यूज्ड टू प्रूव सेट आइडेंटिटीज। हमारे पास ए है, उसकी दो वैल्यूज़ हैं 1 और 0 हैं, जो उसकी जो या हम कह लें कॉम्प्लीमेंट कह लें उसको, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो उसका उलट होगा, ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम में वैल्यूज़ होंगी। एंड दिस इज़ द आपका चैप्टर नंबर 7 भी इज़ क्लियर।